इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 8 के लिए गणित अभ्यास 10B और 10B में है चतुर्भुज की रचना। तो सवाल नंबर 1 कराने से पहले आप सीख लेंगे चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं। मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है और तीसरी ये है और चौथी ये है। ये तो कहलाती हैं भुजाएं। इसका नाम रख सकते हैं हम ए बी, यानी पहली भुजा हुई ए बी, और दूसरी भुजा है बी और सी, और तीसरी भुजा है सी और डी, और चौथी भुजा है डी और ए। 4 भुजाएं होती हैं। और आमने सामने की जो कोण होते हैं इनको मिलाने वाली रेखा कहते हैं, ये कहलाता है विकर्ण। इसको कहते हैं विकर्ण। 2 विकर्ण होते हैं। अब हम सवाल नंबर 1 करते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, जबकि ए बी, पहली भुजा है ए बी 4 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है बी सी 6 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है सी डी और डी ए, दोनों बराबर हैं, समान हैं। दोनों भुजाएं 5.2 सेमी की हैं, और ए सी 8 सेंटीमीटर का है। ए सी का मतलब ये है ए और सी यानी विकर्ण, तो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम होता है नीचे की रेखाखंड खींचना। तो ये है ए बी 4 सेंटीमीटर, तो हम पहले 4 सेंटीमीटर पैमाने से नापकर लाइन खींच लेंगे और उसका नाम लिख देंगे ए बी। ये हो गया हमारा पहला काम। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, बी और सी खींचेंगे। तो इसमें बी और सी है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर को प्रकार में दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर की, और बी को केंद्र मानकर प्रकार से इस तरह से चाप लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे ए और सी। तो विकर्ण हमारा है ए सी है 8 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और 8 सेंटीमीटर की दूरी नापकर ए को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। और मान लीजिए ये हमारा चाप एक दूसरे को काटते हैं सी पर। अब हम बी और सी को मिलाएंगे और ए और सी को मिलाएंगे, इस तरह से दोनों को मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा पहला त्रिभुज। अब क्या करना है, अब सी और डी, तो सी और डी और ए दोनों 5.2 सेंटीमीटर के हैं। तो सी डी की लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर और डी ए की लंबाई भी 5.2 सेंटीमीटर है। तो अब हम करेंगे ए और डी। तो डी और ए है 5.2, तो प्रकार में अब हम 5.2 की दूरी नापेंगे और ए को केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगाएंगे। और उसके बाद सी और डी, तो उसके बाद फिर हम प्रकार में 5.2 की दूरी ही रखेंगे और सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे को मान लो डी पर काटता है, तो इसका नाम रखेंगे डी। अब इसके बाद ए और डी मिलाएंगे और सी और डी मिलाएंगे और इनके नाप लिखेंगे। बी और सी है 6 सेंटीमीटर और सी और डी है 5.2 सेंटीमीटर, और डी और ए है 5.2 सेंटीमीटर, और विकर्ण ए सी है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी 4.4 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 6.4 सेंटीमीटर और डी ए 2.8 सेंटीमीटर है, और बी डी यानी ये वाला विकर्ण, बी डी दूसरा विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई नापकर लिखिए।
हमें दूसरा विकर्ण AC की लंबाई नापकर लिखना है। तो इसको बनाएंगे आप फेयर प्रकार पटरी से और पैमाने से नापकर। तो कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे AB 4.4 सेंटीमीटर की। तो ये नीचे दे रखा है AB, पहली भुजा हमारी है 4.4 सेंटीमीटर की। तो पैमाने से 4.4 सेंटीमीटर नापकर रेखाखंड खींचेंगे और इसका नाम रखेंगे AB 4.4 सेंटीमीटर की। अब इसमें दे रखा है विकर्ण BD। तो अब क्या करना है, सबसे पहले बनाना है हमें A और D। AD की लाइन खींचनी है। क्यों खींचनी है, क्योंकि विकर्ण BD दिया हुआ है। तो दूसरी भुजा हमारी होगी A और D। तो इसमें A और D की लंबाई है, ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो प्रकार में लिखेंगे, नापेंगे 2.8 सेंटीमीटर और A को केंद्र मानकर D की तरफ चाप खींचेंगे 2.8 सेंटीमीटर का। अब विकर्ण खींचते हैं। तीसरा काम है विकर्ण खींचना। तो B और D विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर। अब प्रकार में 6.6 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे और फिर B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे जो कि एक दूसरे को D पर काटता है। अब A और D मिलाएंगे और B और D को मिलाएंगे। इसके बाद हम खींचेंगे B और C। तो B और C की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और B को केंद्र मानकर C की तरफ चाप लगाएंगे। मान लीजिए इधर लगता है इस तरह से 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद AC का विकर्ण दे रखा है। अब हम C और D रखेंगे। तो C और D है 6.4 सेंटीमीटर। अब प्रकार में 6.4 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे और D को केंद्र मानकर C की तरफ चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को C पर काटता है। और उसके बाद B और C भुजा मिलाएंगे और C और D को मिला देंगे और फिर लिखेंगे इनके नाप। तो B और C है 4 सेंटीमीटर और C और D है 6.4 सेंटीमीटर और A और D है 2.8 सेंटीमीटर। और ये हमारा विकर्ण है B और D। तो B और D विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर का। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि AC की लंबाई नाप कर लिखिए। तो इसको बनाने के बाद आप AC को नाप कर लिखेंगे विकर्ण AC। इसको नाप कर यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे। सवाल नंबर 3, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ PQ है 3 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, QS है 5 सेंटीमीटर और PS है 4 सेंटीमीटर और SR है 4 सेंटीमीटर। PR को नापिए। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, चतुर्भुज बनाएंगे तो इसमें नाम लिख लेते हैं PQRS। ये तो हो गई भुजाएं। पहली भुजा है PQ, दूसरी भुजा है QR, तीसरी भुजा है RS और चौथी है PS। अब क्या करना है, और ये कहलाते हैं विकर्ण। एक विकर्ण हो गया PR और दूसरा हो गया QS। ये है विकर्ण। अब क्या करना है हमें, ये दे रखा है भुजा नीचे QR। तो सबसे पहले हम QR दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और इसका नाम लिख देंगे QR 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं इसमें दूसरी भुजा और विकर्ण। तो विकर्ण है PR और QS,
दो विकर्ण हैं। तो देखते हैं, ये दे रखा है पी आर, तो उसमें विकर्ण दे रखा है क्यू एस, ये है क्यू और एस, ये विकर्ण है। तो हम पहले खींचेंगे आर एस। तो आर एस की भुजा दे रखी है इसमें, ये दे रखा है एस आर 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में रखेंगे और प्रकार में दूरी भरने के बाद आर को केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगा देंगे। ये हो गया हमारी दूसरी भुजा। अब बनाएंगे विकर्ण, यानी इस तरह से त्रिभुज। तो विकर्ण क्या है, क्यू एस। तो क्यू एस हमारा 5 सेंटीमीटर का है। अब प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी ही रहेगी और क्यू को केंद्र मानकर इस तरह से यहाँ लग सकता है, चाप लगा देंगे। और ये दोनों चाप एक दूसरे को मान लीजिए एस बिंदु पर काटते हैं, इसका नाम रखेंगे एस। और उसके बाद हम मिलाएंगे आर एस, यानी एस आर को और क्यू एस को मिला देंगे और इनके नाम रखेंगे एस आर है 4 सेंटीमीटर और क्यू एस है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको मिला दिया। अब बनाएंगे अगली भुजा। तो अगली भुजा बनाएंगे Q और P। तो Q और P की भुजा है हमारी, ये दे रखी है P और Q। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P और Q है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की दूरी रखने के बाद Q को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे P की तरफ। और उसके बाद ये भुजा खींचेंगे, ये है P और S। PS है हमारी 4 सेंटीमीटर की। अब हम 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में लेंगे और 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरने के बाद S को केंद्र मानकर यह प्रकार से चाप लगाएंगे और उसके बाद हम इन दोनों भुजाओं को मिला देंगे। तो ये भुजा मान लो एक काटती है P बिंदु पर, तो मिलाएंगे P और S को और फिर मिलाएंगे P और Q को। तो यहाँ लिखेंगे P और S है 4 सेंटीमीटर और ये हुई P और Q है 3 सेंटीमीटर। ये बन गया चतुर्भुज। अब क्या कहा इन्होंने, पी आर को नापिए। जब आप इसको फेयर बनाएंगे नाप कर, तो जो भी पी आर की दूरी होगी, यानी ये दूसरा विकर्ण पी और आर, ये वाला विकर्ण, इसको नापेंगे, ये विकर्ण नापेंगे और इसकी दूरी नापकर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन गया। सवाल नंबर 4, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। तो इसमें बनाएंगे हम समचतुर्भुज की रचना करेंगे। तो समचतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले खींचेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर की भुजा को नाप कर और इसका नाम रख देंगे BC और ये है 4.5 सेंटीमीटर की। पहला काम तो ये होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है C, यानी दूसरी भुजा खींचेंगे। ये C है तो दूसरी हो जाएगी C और D। अब इन्होंने कहा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज मतलब ये है चारों भुजाएं समान। अब फिर खींचेंगे उसी दूरी की, यानी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से ही हम C को केंद्र मानकर प्रकार से चाप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरी भुजा विकर्ण खींचेंगे B और D। ये विकर्ण है B और D। तो विकर्ण कितना है, B और D 6 सेंटीमीटर का। अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की दूरी नापने के बाद B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और मान लीजिए ये चाप एक दूसरे को जिस स्थान पर काटते हैं उसका नाम रख लेंगे D।
अब हमें मिलाना है सी और डी को, और उसके बाद मिला देंगे बी और डी। इस तरह से इनको मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो ये है 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, यानी बी और डी। अब भुजा खींचेंगे हम बी और ए, यानी ए बी को। तो भुजा तो उतनी है 4.5 सेंटीमीटर की। अब हम प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और बी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे, और उसके बाद उसी दूरी का डी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे, और इसका नाम रखेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटता है उस कटान को कहते हैं, तो इसका नाम रख लेंगे हम ए। अब हम ए और बी को मिलाएंगे और फिर ए और डी को मिलाएंगे। ये बन गया आपका चतुर्भुज ए बी सी डी। अब इन्होंने कहा है कि दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। तो पहला विकर्ण तो हमारा ये है बी और डी, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा ए और सी। इस तरह से ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण। तो ए और सी को हम नाप कर लिखेंगे। तो सही नाप कब आएगी? जब आप इसको फेयर बनाएंगे, नाप कर बनाएंगे, तो ए और सी को नाप कर आप इसका उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रकार पटरी से हम चतुर्भुज की रचनाएं करते हैं। सवाल नंबर 5, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जहां ए बी 3.6 सेंटीमीटर, ये दशमलव है 3.6 सेंटीमीटर, और बी सी है 4.2 सेंटीमीटर, और ए सी 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे मान लो ये चतुर्भुज हमारा, तो इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा बराबर होंगी, समान होंगी, और ये दोनों भुजाएं समान होंगी, और ये कहलाएगा विकर्ण। इसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये भुजाएं हैं। तो इस भुजाओं में ए बी भुजा बराबर होगी सी और डी के, और बी सी भुजा बराबर होगी ए और डी के, और ये कहलाएगा ए और सी विकर्ण, और दूसरा विकर्ण कहलाएगा बी और डी। तो अब बनाते हैं चतुर्भुज। ए बी 3.6 सेंटीमीटर और बी सी 4.2 सेंटीमीटर। तो हम नीचे बनाएंगे बी सी। तो सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे और पैमाने से उसको नापकर बनाएंगे 4.2 सेंटीमीटर। यह है 4.2 सेंटीमीटर की बी और सी। इसके बाद क्या करते हैं, जैसा आप जानते हैं, दूसरी भुजा खींचेंगे सी और डी की ओर। तो दूसरी भुजा कितनी है इसमें? सी और डी, यह हम कह सकते हैं ए और बी 3.6 सेंटीमीटर। तो हम ए बी खींचेंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो बी से हम प्रकार में दूरी भरेंगे, पहले 3.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में नापेंगे, और उसके बाद प्रकार को यानी बी को केंद्र मानकर बी पर प्रकार को रखेंगे और चाप लगाएंगे। उसके बाद ए सी 6.5 सेंटीमीटर। अब हम 6.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे और सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, और ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ लिख देंगे हम ए। अब ए और बी को मिलाएंगे और फिर ए और सी को मिला देंगे। अब आ क्या करते हैं, अब हम खींचेंगे सी और डी। तो जितनी भुजा ए और बी की है, यानी ए और बी हमारा है 3.6 सेंटीमीटर, तो हम 3.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे और सी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद बी और सी के बराबर ए और डी खींचेंगे।
तो 4.2 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे और ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और ये चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उसका नाम रख देंगे डी। अब उसके बाद हम सी और डी मिलाएंगे और ए और डी को मिला देंगे तो सी और डी की नाप हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर की। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और उसी प्रकार से ए और डी की नाप हो जाएगी 4.2 सेमी और ये जो हमारा विकर्ण है ए और सी ये है 6.5 सेंटीमीटर का। तो इन्होंने कहा कि शेष भुजाओं को नापकर, अब जो बाकी शेष भुजाएं हैं ये हमें नहीं पता है, इसको तुमने बता दिया था वैसे ही। शेष भुजा कौन कौन सी हैं? सी और डी, और चौथी शेष भुजा है भुजा सी और डी नाप के लिखेंगे और उसके बाद भुजा डी और ए नाप के लिखेंगे और उसके बाद दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये है बी और डी, तो बी और डी को नाप कर लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।